चण्डिकाखिल जगत परिपालनाय नाशाय च शुभयस्य मतिं करोतु। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्मज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं अपने ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी दर्शकों का आंग्ल नववर्ष 2024 में हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सभी का स्वागत करता हूं। और परब्रह्म पिता परमेश्वर से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आपका जो आंग्ल नववर्ष है 2024, ये आपके लिए, आपके घर कुटुंब परिवार के लिए सुख समृद्धि और हर प्रकार से आपके 2024 में कार्य क्षेत्र में और आर्थिक रूप से भी आप सुख समृद्धि की ओर बढ़ें। और इसके साथ मंगल कामनाओं के साथ फिर से मैं आपको अपनी तरफ से भी आंग्ल नववर्ष 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। दर्शकों, मेष राशि वालों के लिए जनवरी 2024 का ये महीना कैसा व्यतीत होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ एक छोटी सी घंटी और बजा दें, ताकि हम जैसे ही हमारा ये वीडियो यहाँ पर हम वीडियो को अपलोड करेंगे, वीडियो अपलोड करते ही हमारा वीडियो आप तक यथाशीघ्र दिखने लगेगा। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ज्योतिष के विषय में बहुत लोगों के मन में एक भ्रांति बनी रहती है। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि जो भाग्य में है वो तो होना ही है, तो फिर ज्योतिष का सहारा लेकर के हम अपनी दिनचर्या को क्यों व्यतीत करें। लेकिन दर्शकों, जो लोग ऐसा सोचते हैं ये उनकी अपनी गलत सोच है। क्योंकि यदि आपके साथ कुछ घटना घटने वाली है, उस घटना के बारे में यदि आप पहले ही जानकारी रखते हैं तो आप निश्चित तौर पर उस घटना से आप अवगत रहेंगे और अपना बचाव रखेंगे। हेयम दुखम अनागतम, अवॉइड डेंजर बिफोर इट हैज कम। जो भी कष्ट आने वाला है, जो दिखाई दे रहा है, उसको आप पहले ही जानिए। पहले ही जान लेते हैं तो उसका निवारण भी हो जाता है। जो दिशा रहती है उस दिशा से, यानी कि जिस दिशा में जाने से हर प्रकार से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से यदि भयावह स्थिति, कष्ट की स्थिति बन रही है, तो वो जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन अपने आप ही आपके मन में ये भावनाएं आ जाएंगी कि इस डायरेक्शन में हम न जाएं। आप अपना बचाव रखेंगे और भी तमाम तरह के जो उपाय हैं उन उपायों को करते हुए आप अपनी दिनचर्या व्यतीत करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। इसी के साथ दर्शकों, यदि आप ज्योतिष शास्त्र की अनदेखी करते हैं और ज्योतिष के बिना ही आप जो कुछ मन में आया और उसे करने लग जाते हैं, इससे कहीं न कहीं आपको बहुत बड़ा भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र, क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण विज्ञान है, जैसा कि
मैं अपनी प्रत्येक वीडियो के माध्यम से आप सबका ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए आया हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के विषय में कुछ ऐसे लोग हैं जो इसमें स्वयं भी भ्रमित रहते हैं और भ्रांति फैलाते हैं। मैं आप सभी ज्योतिष विषयक जो जानकार हैं या ज्योतिष विषय में जो अपनी अभिरुचि रखते हैं, उन सभी ज्योतिषानुरागियों को मैं ये बताना चाहूँगा कि समाज में इस तरह से जो लोग भ्रांति फैलाते हैं, कम से कम उनके अंदर जो इस तरह की भयावह स्थिति बनी है, उन लोगों का जो ध्यान आकर्षित करें ज्योतिष शास्त्र की तरफ, और उनके अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक प्रभाव है, वो कैसे दूर हो और कैसे उनके मन और मस्तिष्क में सकारात्मक प्रभाव पड़े, इस तरह का ज्ञान उन्हें दे करके और समाज को ज्योतिष विषयक बनाते हुए और इस ज्ञान का अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। जैसा कि दूसरी कड़ी मैं यहाँ पर इसके साथ जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि यह अहम विश्वास का भी विषय है। यदि आप इसमें विश्वास नहीं रखते, अब आप कहेंगे कि जो होगा देखी जाएगी, लेकिन ग्रह नक्षत्र जो प्रभाव आपको देने वाले हैं, जैसे ग्रह नक्षत्र आपको प्रभावित करने वाले हैं, वो तो करेंगे ही करेंगे। आप अनदेखी करेंगे तो भी, आप विश्वास करेंगे तो भी, नहीं करेंगे तो भी। लेकिन यदि आप अंदर से ग्रह नक्षत्रों के प्रति, उनके द्वारा होने वाले शुभाशुभ प्रभाव के प्रति आप अपनी जानकारी रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको एक बहुत बड़ा सहारा भी मिलता है। ज्योतिष आपके लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करता है, क्योंकि ज्योतिष विषय जो है ये अपने आप में पूर्ण विज्ञान है। पूर्णता से पूर्णता की ओर मार्गदर्शन कराने वाला ये विज्ञान है। इसीलिए दर्शकों, ज्योतिष विषय में किसी के कोई भी प्रमाण की आवश्यकता है ही नहीं। अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेस्तु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणो। ज्योतिष शास्त्र के प्रमाण में सूर्य और चंद्रमा ही अपने आप में प्रत्यक्ष आप दृष्टावान होकर के देख सकते हैं, और सूर्य चंद्रमा के द्वारा होने वाले शुभाशुभ प्रभाव को समझ सकते हैं। इसके लिए अन्य कोई प्रमाण की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि अन्य शास्त्रों में जैसा कि तमाम तरह के विवाद भरे हुए हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में कोई विवाद नहीं है। ज्योतिष शास्त्र निर्विवाद है। इसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता है ही नहीं। ये शुद्ध रूप से विज्ञान है, और ज्योतिष शास्त्र के द्वारा यदि हम अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें अपने नित्य नैमित्तिक जो हमारी दिनचर्या, उसमें बहुत सरलता पूर्वक हम उसे आसानी से हम अपने कार्य को कर सकते हैं, और अनेक तरह की होने वाली शुभाशुभ घटनाओं को जान करके, यदि वो घटनाएं हमारे लिए पथ प्रदर्शक का कार्य कर रही हैं, सकारात्मक रूप में सब कुछ अच्छा ही होने वाला है, और उसके साथ ही हम अपनी मन की प्रसन्नता को देखते हुए तदनुरूप व्यवहार भी करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। यदि कोई नकारात्मक घटनाएं ज्योतिष शास्त्र के द्वारा भविष्य में यदि आपको दिखाई दे रही हैं, तो नकारात्मक उस घटनाक्रम को, उसके
समयानुसार निश्चित तौर पर उसे जान करके उस नकारात्मक प्रभाव को दूर करने का प्रयास हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र के अतिरिक्त ग्रह नक्षत्रों से संबंधित तमाम तरह की जो उपाय, ग्रह शांति आदि, नक्षत्र शांति आदि तमाम तरह के उपाय अन्य उनके द्वारा बाधित कुछ भी ऐसी स्थिति रहती है जिसका कि प्रभाव सीधे सीधे मानव के मन एवं मस्तिष्क पर पड़ता है, उसके घर कुटुंब परिवार पर उसका प्रभाव पड़ता है, तो उससे संबंधित भी तमाम ऐसे उपाय हमारे यहाँ शास्त्रों में बताए गए हैं। तो उसके अनुसार चलने से हमारी जो अपनी दिनचर्या है, हमारा जो अपना कार्य है, वो उसको करने में हमें बहुत आसानी हो जाती है। दर्शकों, वीडियो के विस्तार के वजह से बहुत अधिक यहाँ पर व्याख्यान न देते हुए सीधे मैं आप सबका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के जो मुख्य प्रवर्तक हुए हैं 18 आचार्य हुए हैं, जिनमें ब्रह्माचार्यो वशिष्ठो अत्रि मनो पौलस्त रोमशो मरीचिर अंगिरा व्यासो नारदः शौनको भृगुः च्यवनो यवनो गर्गः कश्यपश्च पराशरः अष्टादशेते गंभीरा ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तका। ब्रह्माचार्य वशिष्ठ, अत्रि मनो पौलस्त रोमश, मरीचि अंगिरा व्यास नारद शौनक भृगु च्यवन यवन गर्ग कश्यप पराशर, के 18 आचार्य हुए हैं। और इन्हीं की देन है ये ज्योतिष शास्त्र आज जीवंत रूप में हम और आप सबके लिए मार्गदर्शक का कार्य इसके सहारे से हो रहा है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र के विषय में किसी भी प्रकार की अनदेखी करना किसी के लिए भी ठीक नहीं है। आकाशीय सौरभ मंडल की ओर मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रह नक्षत्रों की जो गोचरी स्थिति है, और ये गोचरी स्थिति मेष राशि वालों के लिए जनवरी 2024 में किस तरह का कॉम्बिनेशन ये बनता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, तो मैं सीधे तौर पर आपका ध्यान इस ब्लैक बोर्ड की ओर ले जाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं 1 नंबर का जो अंक है ये आपकी मेष राशि है। आपकी राशि के जो स्वामी हैं ये हैं मंगल देवता, और आकाशीय सौरभ मंडल में भगवान सूर्य देवता हैं जो कि ग्रहों के राजा कहलाते हैं। भगवान सूर्य देवता को नमन करते हुए भगवान सूर्य देवता से ही मैं ग्रहों की गोचरी स्थिति की शुरुआत करूंगा। तो भगवान सूर्य देवता इस समय में धनु राशि पर संचरण कर रहे हैं। धनु राशि में ये 14 जनवरी 2024 तक रहेंगे। 14 जनवरी 2024 तक धनु राशि पर रहेंगे और 15 जनवरी 2024 के दिन ये मकर राशि पर संक्रमण करेंगे। यानी कि 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। मकर संक्रांति का ये पुण्यकाल प्रातः काल 7:18 से सायंकाल 18:26-44 तक रहेगा। तो इस तरह से इस पुण्यकाल के दौरान स्नान, दान, तर्पण आदि करने का जो विधान शास्त्रों में उल्लेखित है, तद्वत व्यवहार करने से आपके घर कुटुंब परिवार में हर प्रकार से शांति बनी रहती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जन्म पत्रिका में पितृदोष होता है। पितृदोष के कारण उनके कोई भी काम समय से नहीं होते, चाहे वो मांगलिक कार्य हो, घर में बच्चों का विवाह आदि से संबंधित कार्य हो, चाहे वो अपने व्यापारिक बंधुओं के लिए उनके व्यापार से संबंधित कार्य हो। हर प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ काम समय से नहीं हो पाता। इसमें मकर संक्रांति के जो पुण्य काल में स्नान, दान, तर्पण के साथ साथ पिंडदान यानी श्राद्ध विधि से पिंडार्चन करना, पिंडदान करना, ये भी बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण का ये यहाँ पर है कि यदि आप ऐसा कुछ करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके पितरों की आपके घर कुटुंब परिवार में अपार कृपा बरसती है। तो इस तरह से दर्शकों, आप सबको
आंग्ल नववर्ष 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ ही साथ 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ अभी आप देख सकते हैं भगवान सूर्य देवता की स्थिति मेष राशि से यहाँ पर नवम स्थान में, यानी कि जो ये नवम स्थान है दर्शकों, इसे कहते हैं भाग्य स्थान। नवम स्थान में सूर्य देवता की स्थिति है, धनु राशि है, धन राशि यानी गुरु देवता की राशि है, और ये गुरु देवता की राशि है यानी कि सूर्य देवता की अपनी अधिमित्र की राशि है। दोनों आपस में मित्र हैं और भाग्य स्थान में सूर्य देवता का जब तक ये योग बना रहेगा, और यह योग आपके लिए बहुत कुछ देने वाला योग है। इसी के साथ जब सूर्य देवता मकर राशि में जाएंगे 15 जनवरी 2024 के दिन, तो मकर राशि में आने के बाद भी यह योग सूर्य देवता का यहाँ पर आपके लिए अत्यधिक रूप से मन की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला योग होगा। वैसे भी दर्शकों, मेष राशि वालों के लिए 2024 में बहुत सारी ऐसी खुशखबरियां हैं, बहुत से ऐसे कार्य हैं जो अभी तक रुके पड़े हैं, वो 2024 जनवरी के महीने में आकस्मिक रूप से बनने वाले हैं। राजनीति के क्षेत्र में भी मनचाहा आपका जो प्रभाव है वो बढ़ने वाला है। कद और पद ये दोनों बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ प्रशासनिक कार्यों में भी आपका जो पद एवं प्रतिष्ठा और आपका कद यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको फिर से आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। आपका जो आत्मविश्वास है वो कहीं न कहीं थोड़े समय के लिए डगमगा सकता है, फिर भी आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार से कहीं पर भी कोई विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे कार्य जनवरी 2024 में आपके द्वारा होने वाले हैं जिनको आप करूं अथवा न करूं, इस स्थिति में असमंजस की स्थिति में आप पड़ जाएंगे, जिसके कारण आपके बनते बनाए हुए काम या तो वहीं पर रुक सकते हैं, अथवा यदि आपने अपने जो आपका जो मानसिक नियंत्रण है यदि उसे आपने नहीं खोया, तो निश्चित तौर पर आपके कामों में और अधिक प्रगाढ़ता और आपके कामों में सरलतापूर्वक सारे काम एकाएक होने लगेंगे। इस स्थिति में यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, क्योंकि आपकी राशि है, यहाँ पर देखिए मैंने मेष राशि लिखी हुई है। मेष राशि मतलब ये जोडिया की सर्वप्रथम राशि है, आपकी अपनी राशि, और यहाँ पर मैंने 4 लिखा है, इसका मतलब ये चंद्रमा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 नंबर का अंक है। मेष राशि से पंचम स्थान पर यहाँ पर ये चंद्र देवता इस समय में 2.25 दिन के लिए यहाँ पर संचरण करेंगे सिंह राशि पर, अग्रिम 2.25 दिन के लिए कन्या राशि पर, अग्रिम 2.25 दिन के लिए फिर तुला राशि में। इसी क्रम में फिर से जब ये कन्या राशि पर यहाँ आएंगे तो ये जनवरी 2024 का ये महीना भी पूर्ण हो जाएगा। दर्शकों, इसी के साथ चंद्र देवता का शुभाशुभ प्रभाव कहीं न कहीं आपको अत्यधिक रूप से मिलते हुए यानी कि दिखाई देगा। मन की स्थिति आपकी हर प्रकार से, यदि आप व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, व्यापारिक क्षेत्र में आपको कहीं न कहीं प्रसन्नता मिलने वाली है। दूसरी तरफ मन और मस्तिष्क पर चंद्र देवता का बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण नए नए विचारों की श्रृंखला आपके मन और मस्तिष्क पर आने वाली है। वाणी के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को आप प्रभावित करने में सफल रहेंगे। यहाँ पर मंगल देवता की स्थिति को भी आप यहाँ पर जानिए। मंगल देवता भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, सूर्य देवता और मंगल देवता का 14 जनवरी तक का जो ये यहाँ पर आपसी तालमेल है, ये 14 जनवरी तक सूर्य देवता मंगल देवता का ये प्रभाव नवम स्थान में आपके लिए बहुत कुछ देने वाला प्रभाव है। वाणी के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करने में, जैसा अभी मैंने बताया, आप सफल रहेंगे और आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति के योग और कुछ ऐसे रुके हुए कार्यों में फिर से वो कार्य बनने वाले हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए मंगल देवता की ये स्थिति और साथ में मंगल देवता का प्रभाव धन राशि पर अपनी यथावत, मंगल देवता अपनी यथावत स्थिति बनाए रखेंगे। दूसरी तरफ कुछ नए नए प्रतिष्ठानों के साथ में आप जुड़ने वाले हैं और कुछ ऐसे कार्य भी आप करने वाले हैं जिनकी तरफ में बहुत समय से आप अपने मानसिक तौर पर उलझे हुए हैं, काम बन नहीं रहे हैं। लेकिन जनवरी 2024 से कुछ ऐसे नववर्ष में कुछ ऐसे विशेष रूप से जनवरी से ही आपकी कुछ नई शुरुआत होने वाली है। आपके
कुछ ऐसे रुके हुए कार्य हैं जो आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ में घर कुटुंब परिवार वालों का भरपूर सहयोग भी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति को देखते हुए आप कदापि हतोत्साहित न हो। इसी के साथ दर्शकों, अब देखिए बुध देवता की स्थिति है। बुध देवता वृश्चिक राशि पर यहाँ पर संचरण कर रहे हैं। बुध देवता आपकी अपनी राशि से अष्टम स्थान में कुछ ऐसा कुछ कराने वाले हैं आपके साथ में, जो कहीं न कहीं आकस्मिक रूप से जो धन की प्राप्ति और कुछ ऐसा आपका जो धन है जो लोगों के हाथ में इससे पूर्व में आपने किसी की मदद के तौर पर दिया अथवा कर्ज के तौर पर दिया, लेकिन अब आपके पास में आनाकानी कर रहे हैं या धन की वापसी नहीं हो रही है, बहुत परेशान हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको जनवरी 2024 में कुछ ऐसे शुभ संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं, और जिससे आपको आर्थिक सहयोग तो प्राप्त होगा ही होगा, और इसी के साथ कुछ गुप्त विद्या से संबंधित कार्य, और यदि आप करना चाहते हैं कुछ गुप्त विद्या से संबंधित कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो जनवरी 2024 का ये महीना आपके लिए ईश्वर बहुत अच्छी सफलता के संकेत दे रहा है। इसी के साथ साथ दर्शकों, ये 17 जनवरी 2000 की जो स्थिति है, 17 जनवरी 2024 की जो स्थिति है, और यहाँ तक यानी कि 1 जनवरी से लेकर 17 जनवरी 2024 की स्थिति आपके लिए मनचाहा फल की प्राप्ति, और यहाँ पर साथ ही साथ आपका मान सम्मान यश और प्रतिष्ठा यह भी आपकी विशेष रूप से बढ़ने वाली है। अब यहाँ पर दर्शकों मैं आपको बताऊंगा बुध देवता की स्थिति। बुध देवता यहाँ पर 6 जनवरी 2024 तक वृश्चिक राशि पर रहेंगे, और 7 जनवरी को ये वृश्चिक राशि से बुध देवता यहाँ आ जाएंगे, धनु राशि पर आ जाएंगे। बुध देवता की स्थिति भी आप देख सकते हैं। बुध देवता जब 7 जनवरी को धनु राशि पर आएंगे तो यहाँ पर 7 जनवरी से लेकर के यहाँ पर बुध देवता और मंगल देवता सूर्य देवता का इन 3 ग्रहों का योग यानी 14 जनवरी 2024 तक बना रहेगा। ये त्रिग्रही योग भी आपके लिए भाग्योन्नति और आपके साथ साथ में मानसिक रूप से भी आपका मान सम्मान यश और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दूसरी तरफ में हर कार्य में आप अपना आपका जो कद है, आपका जो पद है वो भी बढ़ेगा। साथ ही साथ अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों का भी भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। इसी के साथ दर्शकों मैं आपको बताऊंगा गुरु देवता की स्थिति है। गुरु देवता आपकी अपनी राशि पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि आपका ये लग्न भी है तो आपकी यानी कि ये लग्न की राशि भी आपकी मेष राशि है, और ये आपकी मेष राशि जन्म की राशि है, तो निश्चित तौर पर आपकी ये लग्नेश भी जो है मंगल देवता कहलाएंगे। लेकिन लग्न की राशि में अभी देखिए यहाँ पर जो मेष राशि यदि आपकी जन्म पत्रिका में लग्न की राशि मेष राशि है तो आपके लग्नेश भी जो है ये मंगल देवता होंगे। तो इस स्थिति में गुरु देवता जो गोचर में यहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं मेष राशि पर, आपकी राशि पर, और गुरु देवता की जो दृष्टि है यहाँ पर आपके 7th हाउस पर यहाँ पर पड़ रही है, देख सकते हैं 9वें स्थान पर पड़ रही है, आप यहाँ पर सीधे तौर पर देख सकते हैं, और 5वें स्थान पर भी गोचर में देख सकते हैं। विद्या बुद्धि का बहुत अच्छा योग विद्यार्थी बंधुओं के लिए, उनके पठन पाठन आदि के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन गुरु देवता का यहाँ पर प्राकृतिक रूप से भी आपको बहुत अधिक सफलता मिलने वाली है। दूसरी तरफ भाग्योन्नति और धर्म से संबंधित कार्यों में विशेष बढ़ चढ़ करके आप हिस्सा लेने वाले हैं। धार्मिक यात्राओं के योग भी यहाँ पर परिलक्षित हो रहे हैं, और धार्मिक यात्राओं के साथ साथ कुछ ऐसे साइड सीनरी और कुछ पहाड़ी प्रदेशों की यात्रा भी आप करने वाले हैं। साथ ही साथ तीर्थ स्थानों में अथवा देवालयों में मंदिरों में विशेष रूप से आप जनवरी के महीने में आप जाने वाले हैं, और आपके घर कुटुंब परिवार में देवी देवताओं का आशीर्वाद कृपा भी बरसने वाली है। शुक्र देवता की स्थिति को देख सकते हैं। शुक्र देवता 17 यहाँ पर वृश्चिक राशि पर 17 जनवरी 2024 तक रहेंगे, और 18 जनवरी को शुक्र देवता धनु राशि पर आ रहे हैं। तो इस तरह से दर्शकों ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, अब शुक्र देवता यहाँ पर 18 जनवरी को आएंगे, तो शुक्र देवता की ये स्थिति आगे मंगल देवता के साथ, और दूसरी तरफ में आप देख सकते हैं बुध देवता के साथ फिर से भी यह त्रिग्रही योग बनता हुआ नजर आ रहा है।
सूर्य देवता मकर राशि पर चले जाएंगे, लेकिन फिर भी 3 ग्रहों का योग यहाँ पर बना रहेगा। और इसी के साथ एक त्रिग्रही योग आपके अपने घर, कुटुंब, परिवार और माता पिता आदि उनका सहयोग और छोटे अथवा बड़े भाई बहनों का सहयोग भी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। छोटे और बड़े भाई बहनों के साथ आपके जो पारस्परिक संबंध हैं और ये आपके बहुत अच्छे बनने वाले हैं।